हाँ भाई, क्या हाल चाल। नमस्ते, जय हिंद एवरीवन। और एक मिनट रुकना, ज़रा से सीधा कर लूँ मैं। वेल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो ऐसा दिखता हूँ मैं कुछ क्लीन शेव और मिलिट्री कट में। कमेंट्स में बताना कि कैसा दिखता हूँ। सो काफ़ी जल्दी आ रहे हैं ना हम एक और व्लॉग की तरफ। सो इस बार क्या स्पेशल है बताओ, मैं बताता हूँ, रुको। क्या है ना कि अभी मेरी आई है SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ये जलंधर। जलंधर जाना है 29 को। मेरी SSB है अराउंड 6 बजे, 6 AM इन दी मॉर्निंग मेरी रिपोर्टिंग है। ठीक, तो व्लॉग बेसिकली ये मैं शुरू करता कल से, लेकिन हुआ क्या कि जिस ओरिजिनल ट्रेन से मुझे जाना था, जो बरेली से मुझे लेके जा रही थी, बरेली से डायरेक्टली जलंधर, वो अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 घंटे डिले थी। उसका एक्चुअल अराइवल टाइम था 3 बजे के करीब। तो अगर आप 9 घंटे उसमें जोड़ो, मैं अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ क्योंकि 1 घंटा तो डिले दिखा रही थी बरेली तक आने के लिए। ठीक, सुबह 6 बजे की ट्रेन ऑलमोस्ट 7:15 आ रही थी, और फिर 3:20 की उसकी टाइमिंग थी वहाँ पे जलंधर पहुँचने की। तो वहाँ वो ऑलमोस्ट 5 घंटे डिले दिखा रही थी, 5 से 5.5 घंटे, 3:21 मिनट्स शायद, ऐसी कुछ डिले था। तो मान के चलो कि क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट 7-8 घंटे या 9 घंटे डिले थी। तो यानी जहाँ मुझे क्या कहते हैं 3 बजे पहुँचना था, तो वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ ऑलमोस्ट 9 घंटे जोड़ो तो लगभग 10, साढ़े 10, 11, 12 बजे तक। और फिर वहाँ जाके SSB स्टे में जाना एकदम एट दैट वेरी मोमेंट, और क्योंकि आपके पास लगेज भी होगा, सो वो थोड़ा हेक्टिक बन जाता। तो मैंने एक्चुअली क्या किया ना कि मैंने अपना थोड़ा रूट चेंज करा, मतलब प्लान बेसिकली। तो अब आज मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए, लाइक 9:15 बजे मेरी बस है, 9:15 बजे मैं निकलूँगा। वो ऑलमोस्ट मुझे 4 से 5 बजे दिल्ली पहुँचा देगी सुबह। ठीक, और वहाँ से फिर या तो मैं मेट्रो पकड़ लूँगा, वैसे मेट्रो तो चलेगी नहीं उस टाइम, 6 बजे के करीब चलती है मेट्रो। तो वहाँ से या तो मैं कैब ले लूँगा या कोई ऑटो कर लूँगा, और ऑटो या कैब लेके मैं ऑलमोस्ट लाइक 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा क्या कहते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइक फिर मैं जाऊँगा जलंधर। ऑल्दो अभी जिस ट्रेन में मैं जा रहा हूँ, न्यू ट्रेन, उसका भी रूट चेंज हो गया है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि वो मैक्सिमम 5 मिनट 10 मिनट, मतलब या सॉरी मिनिमम 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट, या मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि चलो आधा घंटा भी डिले हो जाएगी। मतलब क्योंकि नई दिल्ली से बन के चलनी है तो वहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जलंधर पहुँचते पहुँचते मान के चलो कि आधा घंटा या 1 घंटा वो डिले हो जाएगी। तो मान लो कि यार 12 बजे उसका एग्जैक्ट टाइम है पहुँचाने का, तो अगर वो 12 बजे 1 बजे भी पहुँचाती है, ठीक है, तो भी इट इज़ वेल एंड गुड, नो हार्म इन इट। बाकी बुकिंग हो गई है। एंड गाइस, जो SSB दे रहे हैं या जिन तक ये व्लॉग पहुँचे, तो SSB स्टेज अवेलेबल है जलंधर में, आप बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ वहाँ पे गुरुद्वारे भी हैं, ठीक है। और यार देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें अपना कंफर्ट मिले, तो कभी कभार तुम्हें अपना कंफर्ट ब्रीच करना पड़ता है, कंफर्ट जोन अपना तोड़ना पड़ता है तुम्हें। ठीक, तो जाओ गुरुद्वारे में रुको, जब मतलब और तुम लोगों से मिलोगे ना, सो तुम्हारा माइंड खुलेगा जब तुम वहाँ देखोगे सरदार लोग एक खेल खेलते हैं, एक स्पोर्ट्स खेलते हैं, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, जिसमें उनके हाथ में तलवार और भाला होता है। मैं उसको चेक करके बताऊंगा उसे क्या कहते हैं। ठीक, तो वो तुम देखोगे, उनसे बात करोगे, ठीक है, तो तुम्हें एक अच्छी फील आएगी और एक अलग फीलिंग भी आएगी। तो ऐसा नहीं कि अगर SSB स्टे नहीं मिलता है तो भाई जाने का क्या फ़ायदा है, या उसको एक्स्ट्रा पैसे दे के जुगाड़ कर रहे हैं। नहीं भाई, जाके गुरुद्वारे में रुको। हम भी गुरुद्वारे में रुके थे जब हम जलंधर गए थे, इवन भोपाल में भी हम गुरुद्वारे में रुके थे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, इन्जॉय करो। और फिलहाल अब SSB का सीन क्या है ना, वो आगे होता है। तो यार देखो, SSB का फंडा क्या है ना कि जो डे 1 है ना, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। ऑल्दो मैं इतनी मेहनत करके जा रहा हूँ कि मैं एटलीस्ट डे 1 क्लियर कर लूँगा। सो जस्ट इन केस नहीं भी कर पाता हूँ तो जलंधर घूमेंगे। तो और अगर स्टेज 1 क्लियर कर लेता हूँ तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट 5 दिन बाद ही मुझे फ़ोन मिलेगा, और रिकमेंड होता हूँ तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं, और डेफिनेटली रिकमेंडेशन लेने, और इवन रिकमेंडेशन के बाद मेरिट इन होने ही जा रहे हैं। सो वो सीन है। अगर लाइक स्टेज 1 क्लियर होता है तो वेल एंड गुड है, नहीं होता है तो भाई क्या कहते हैं, व्लॉग तो जारी रहेगा। तो व्लॉगिंग करेंगे वहाँ, अगर कहीं घूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं तो। ठीक, यही बताना था। और अभी तो फ़िलहाल चलते हैं,
जब निकलेंगे यहाँ से तब कुछ करेंगे। तो और एक चीज़ ये है कि भाई देखो, अपने कंफर्ट ज़ोन को मैं तोड़ूंगा नहीं, ठीक है। और आप लोगों को भी अपना कंफर्ट ज़ोन ब्रीच तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपकी जॉब ना हो या आप एक एस्पायरेंट ना हो, ठीक है। किसी और के लिए अपना कंफर्ट ज़ोन ब्रीच ना करो, ठीक है। तो फिलहाल अपने कंफर्ट ज़ोन में मैं दिस ओवरसाइज शर्ट पहन के जा रहा हूँ। ये दीदी ने दी थी मुझे, तो थैंक यू दीदी। एंड ये लोअर मम्मी बुला रही है, असुविधा के लिए किया था। खैर मम्मी बुला रही थी किसी काम के लिए, लाइक काम के लिए नहीं, बेसिकली खाने के लिए पूछी थी, क्योंकि 9 बजे निकलना है। तो वही सब है कि भी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, ठीक है। 6 नहीं, 6:30 हो रहा है, ठीक। तो वही पूछी थी कि खाना कब खाओगे। तो मैं आपको दिखा रहा था कि लाइक ये शर्ट है और ये पैंट है एज़ यूजुअल। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास कपड़े नहीं है, एवरीथिंग इज़ देयर उस बैग में, ठीक। और देखो भाई, जैसे जैसे एसएसबी के अटैम्प्ट आपके नो क्या कहते हैं बढ़ते रहते हैं, ठीक, वैसे वैसे आपके मतलब चीज़ें ले जाने का ना मोटिव ख़त्म होता रहता है। तो इस बैग में मेरा लगभग सारी चीज़ें हैं, मेरी मतलब फॉर्मल्स कपड़े हैं, वहाँ पे जीटीओ के कपड़े हैं, जीटीओ डे के, और अपने नॉर्मल रख लिए मैंने कैजुअल जो कपड़े हैं, ठीक। और बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हैं, वो सब एज़ यूजुअल हमारे उस पेट बैग में जाएंगे, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं। और अब जब वहाँ पहुँचूँगा, अब मतलब लाइक कैंटोनमेंट एरिया बेसिकली जहाँ से मुझे बस पकड़नी है, तो वहाँ से शायद मैं देखूँ और छोड़ने भाई जाएंगे। और अगर हमारे दीपू भैया साथ हुए तो दीपू भैया जाएंगे। सो मिलते हैं अभी, तब तक थोड़ा और मैं कुछ कर लूँ, ठीक है भाई। लाइक थोड़ा सा प्लान में चेंज है। जाने वाला तो मैं बैरूट डिपो से था, लेकिन वो अभी तक दिखी नहीं है। ऑलमोस्ट 9, 9:30 होने वाला है, अभी तक दिखी नहीं है। तो मुझे लाइक ये होता है ना कि मेरे को प्लान चेंज करना पड़ा। अब मेरे को एसी से जाना है, एसी शताब्दी से। यार पता है, कभी कभी यही चीज़ें दिमाग में मतलब एक गुस्सा से दिलाती हैं कि भाई तुम सारी चीज़ें प्लान करके चल रहे हो, तुमने टिकट भी बुक कराया, लेकिन यूपीएसआरसीटीसी वाले मतलब ना यहाँ इंक्वायरी वालों को कुछ पता है कि भैया इस क्यूआर कोड को कहाँ स्कैन करना है, ये टिकट कहाँ मारनी है, कहाँ मारनी। वो तो कह रहे इधर देख लो, उधर देख लो। तो यही चीज़ होती है भाई, मतलब उनके तो पैसे नहीं जा रहे हैं, उनको तो सरकारी नौकरी मिली, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। हम लोग की हालत ख़राब हो जाती है भाई सच में, कि हम लोग सब बैठे रहते हैं, इतना करते हैं और एंड में यही चीज़ होती है। खैर अब देखो, अब एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो गए हैं, क्या ही करेंगे। मेन चीज़ है जाना। और एक बार अगर आप कहीं सेलेक्ट हो गए किसी अच्छी जगह पे, गेजेट या गेजेट बी ऑफिसर, तो ये सारी हसल मैटर नहीं करती, पता है। थ्रू द टाइम वो क्या कहते हैं कॉम्पनसेट हो ही जाती है। लेकिन फिर भी जब होता है ना, लाइक यू आर नॉट स्पेंडिंग योर्स, यू आर स्पेंडिंग योर फादर्स मनी, तो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ योर माइंड ये आता है। और अब अगर मुझे बस दिखी तो देख लेना, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट अभी तो खैर 9:30 ही हो गया, 9:30 हो गया एग्जैक्ट, नॉट एग्जैक्ट मतलब 5 मिनट है। तो देखो यार क्या होता है। चलो चलते, अब सोएंगे। कल मतलब सुबह 4:30 बजे पहुंचाने की बात है इनकी, 4:30 का 5 बजे हो जाता तो भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। फिर तो वहाँ से ऑटो या कैब करके चले जाएंगे। चलो फिर मिलते हैं सबको, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। पता नहीं मैं आप लोगों को दिख रहा होगा या नहीं, ऑलमोस्ट 12:20 हो रहे हैं सुबह के। तो ऑल्दो मैं ये सोच रहा था कि मतलब इतना मैंने बोला कि यार ट्रेन क्या कहते हैं टिकट का क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, बट भगवान के पास ना कुछ ऑप्शन आपका भी रखा ही होता है। तो आप देखो ऑप्शन भी क्या है, मैं दिखाता हूँ आपको। हम पता नहीं कहाँ है, किसी जाम में फंसे हुए हैं, बट आप देख सकते हो कि मैं लेटा हूँ। सो दैट इज़ द काइंड वे ऑफ गॉड कि भाई तेरे को रात की जर्नी करनी है, तू आराम से कर, लेट सो कुछ भी कर। तो आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो मैं एकदम लेटा हूँ। पूरी मतलब बस भी ऑलमोस्ट खाली है, पूरी बस भी ऑलमोस्ट खाली है, और मैं आराम से बस चिल हो गई। तो एक मेरा बैग यहाँ रखा है, मुझे सबको दिख नहीं रहा होगा, पर एक बैग मेरे यहाँ रखा है, जब को दिख नहीं रहा होगा। तो यही चीज़ है कि लाइक जब आपको लगता है ना कि सब चीज़ें नेगेटिव है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा और सोने की कोशिश करूँगा। फिलहाल इतना तो आराम कर लिया है, लेकिन थोड़ा और आराम
काम करने की कोशिश करेंगे एंड मिलते हैं कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ दिन। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 5:10 हो रहे हैं और लाइक हमारी बस पहुंच गए थे ऑलमोस्ट 4 बजे के करीब। तो वहाँ से मैंने सोचा कि तो गाइस हम लोग फाइनली आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट 5:35 हो रहा है। मैं बीच में रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मेरा ड्राइवर गैस भरा रहा था तो घर भराते आ गया। वैसे वो अच्छी है, क्या कहते हैं, ट्रेन, सॉरी जिस बस से मैं आया था ऑलमोस्ट लाइक 4:30 बजे पहुंचा दी थी सुबह एग्जैक्ट यहाँ पे। 10:30 बजे चली, 4:30 बजे पहुंचा दी। तो अभी वेट करना है यार। अभी अराउंड 7:20 पे ट्रेन है मेरी और भाई पैसे तो खर्च हो रहे हैं एक्स्ट्रा। एनीवेज दैट नॉट अ बिग डील। हसल कर रहे हैं, हसल टाइम में तो सब चलता है। चलो फिर मिलते हैं। गाइस अभी हम अम्बाला कैंट पहुंच चुके हैं। आई मीन दो तीन सिनेमैटिक शॉट्स आपने देख लिए होंगे खाने के, और यहाँ से ऑलमोस्ट 2-3 मतलब 2.25 घंटे और लगेंगे। तो फिर मिलते हैं सीधे चलेंगे। हेलो गाइस, कब लाइक ऑलमोस्ट 7 बजे बोला था कि लुधियाना पहुँचने वाले हैं और 7 बजे से लेकर ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचे हैं 12 बजे लुधियाना। जो 12 बजे एक्चुअल टाइम था जलंधर का, तो वो 12 बजे हम लुधियाना पहुँचे हैं। तो फ़िलहाल अब खैर फगवाड़ा आ गया। फगवाड़ा से ऑलमोस्ट आधा 1 घंटा हो रहा है। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि 3:30 बजे मैक्सिमम 4 बजे तक हम SSB स्टे में होंगे। लेट्स होप फॉर द वेरी बेस्ट। ठीक है, बाकी देखते हैं। ओके तो गाइज़ लाइक आज हमारा डे 1 था। अनफॉर्चुनेटली डे 1 क्लियर नहीं हुआ है, बट दैट इज़ लाइफ। आर्मी का डे 1 काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, बट वो है ना कि एक चीज़ जो दिमाग में रखनी है कि आर्मी इज़ लाइफ, बट आर्मी इज़ नॉट दी ओनली लाइफ। और इफ़ आई गेट वन मोर अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आई विल बी क्लियरिंग इट, बट लेट्स सी, वो सब फ्यूचर पे डिपेंड करता है। अब इतने सारे दोस्त बना रहे थे, बिज़ी थे लाइक मेकिंग इन द मेमोरीज, तो मैंने कैमरा उठाया नहीं, और अभी उठाया क्योंकि स्क्रीन आउट हुआ हूँ और फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकालनी है। वेल फ्रस्ट्रेशन भी नहीं कहूँगा, अब तो मतलब आदत ही पड़ गई है। वो होता है ना, अब तो आदत है मुझको ये जीने में। कोई नहीं यार, अब एंजॉय करेंगे एंड अपने आप को बेटर करेंगे लाइफ में, वो चीज़ है। चलो फिर मिलते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हम वापस लौट रहे हैं और लाइक ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो गया था, वरना अब तक तो हम दिल्ली होते और वेट कर रहे होते ट्रेन का। वैसे कहते हैं ना यार, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अभी आप ये ट्रेन डाइवर्ट हुई
एंड जो मैं 3 बजे पहुंचने वाला था मैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे पहुंचूंगा, तो मेरा जो वेटिंग टाइम है ना वो कम होगा। ठीक है। तो गाइस अभी हम मुरादाबाद पहुंचने वाले हैं और काफ़ी लेट हो गई है ट्रेन और मैं थक चुका हूँ, लाइक वैसे भी और क्या कहते हैं मेंटली भी और फिज़िकली भी। इट इज़ जस्ट लाइक अब तो भगवान ही करेगा जो करेगा। उस टाइम अब्रप्टली एंड करना पड़ा क्योंकि लोग आ गए और वो जा ही नहीं रहे थे, और मेरे को तुम्हें लोग पता ही कि मेरे को तो शर्म आती है ऐसे ब्लॉग शूट करने में। खैर अभी हम मुरादाबाद पहुँचने वाले जैसे मैं बता रहा था, और बहुत गर्मी है भाई और अटेंड रहा नहीं है, शायद ही कोई बचाओ। लेट्स सी कुछ ना कुछ बेटर लिखा होगा, तब तक इंजॉय। सो गाइज वी आर फाइनली बैक और ऑलमोस्ट लाइक मैं 5:30 के करीब आ गया था घर पे। अब दोबारा से रीस्ट्रक्चर करनी है लाइफ, यू नो यही चीज़ होती है यार। एसएसबी का एक मेरिट होता है और एक डीमेरिट होता है। मेरिट इज़ कि भाई अगर आप अंदर चले गए, ठीक है, और यू हैव दैट मेंटालिटी एंड यू हैव दैट माइंडसेट, और अगर उन्हें पसंद आ गया सो यू विल बी अ गेजेटेड ऑफिसर। डीमेरिट क्या है कि लाइक इफ़ यू नो दैट यू आर केपेबल, यू नो कि तुम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते आ रहे हो, बट स्टिल तो लिया नहीं जाएगा स्टेज 1। जैसे मैं यार आई वॉज वेरी एक्सपेक्टिंग वेरी मच कि यार इस बार तो आई वुड डेफिनेटली बी मेकिंग इट। अब आई होप कि मेरे पास एक अटेम्प्ट और हो, वरना वी हैव टू से गुड बाय टू द आर्मी। पता है इस प्रोसेस ने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं। सबसे पहले तो ये कि जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिलेगा नहीं। दूसरी चीज़, मे बी किसी के अकॉर्डिंग तुम केपेबल या वर्दी नहीं हो, बट किसी और के अकॉर्डिंग तुम केपेबल हो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो स्क्रीन आउट हो रहे होते हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन रिकमेंडेशन मेरिट एंड सीधे इनटू द एकेडमी। सेकंड चीज़ इज़ लाइक फ़ोन के बिना भी आप रह सकते हो, लाइक जब वो लोग 5 डेज़ के लिए फ़ोन रखते हैं तो उसके बिना आप रह सकते हो। तीसरी चीज़ जो आर्मी ने सिखाई, ब्रदरहुड, कि लाइक ऑल्दो वी स्टे ओनली फॉर 5 डेज़ देयर, बट जो बॉन्ड है ना वो लाइक टिल इटर्निटी बनता है। इवन लाइक राइट नाउ, जैसे अभी मैं याद करूँ 2021 वॉज माई वेरी फर्स्ट एसएसबी, तो उसके दोस्तों से अभी भी मेरा कनेक्शन है। लाइक भानु और सौरभ मुझे मैसेज कर देते हैं, मेरी कवि भास्कर जो कि हमारे नाउ लेफ्टिनेंट हैं इन द नेवी, ठीक है, उनसे बात हो जाती है। इवन जैसे अभी 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, 2023 में मैं मिला था, 2023 नहीं 2022 में मैं मिला था यश से। सो लाइक यश से 2022 से लेकर अब तक लाइक वी आर कंटिन्यू इन द टॉक, ठीक। देन अभी जो लास्ट भोपाल एसएसबी मेरी हुई थी ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स बैक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ 6 मंथ बैक। तो वहाँ पे मेरे को पूरा जो रूम नंबर 6 था उसमें अभी भी हम लोग दोस्तों से बातें करते हैं। लाइक अभी यार लाइक आई वॉज डाउन टू प्रियांशु, ही कॉल्ड मी एंड ही चीयर्ड मी अप कि भाई होता रहता है एंड समथिंग दैट इज़ written will come to you and that is not written will never come to you। सो एक ये चीज़ है कि काफ़ी सारी चीज़ें सिखाती है लाइफ के बारे में। अब वो ये ना कि इसको एक्सेप्ट करना है। जस्ट इन केस अगर ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा तो उसको मुझे एक्सेप्ट करना है। और क्या ही कह सकते हैं यार, विल फिगर द लाइफ आउट। और अभी प्लान तो है हम लोगों का जागेश्वर जाने का, तो हो सकता है कि ये एक व्लॉग और आ जाए, ठीक है। सो होप फॉर द वेरी बेस्ट। और मेरी लास्ट शॉट पे 1K व्यूज़ हो गए हैं और ये मेरी ज़िंदगी के पहले 1K व्यूज़ हैं, तो थैंक यू वेरी मच, वेरी 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 मच। मेरा दूसरा चैनल भी एक का, आप जाइए उसको भी सब्सक्राइब करिए, उसमें भी आप सुनिए रैप, ठीक है, उसको भी आप अप्रिशिएट करिए। और अब मैं सोच रहा हूँ कि जब शॉर्ट्स इतने चल रहे हैं तो रेगुलर व्लॉगिंग तो नहीं होगी बट रेगुलर शॉर्ट्स तो हम डाल ही सकते हैं, ठीक है। और अभी दाढ़ी बढ़ेगी, ठीक है, याद रखना। अब आई वॉन्ट बी लाइक स्क्रीन शिफ्ट। एनीवेज थैंक यू एवरीवन जिन्होंने अभी तक साथ दिया है मेरा, जो अभी तक ब्लॉग देख रहे हैं, और मेरे सारे फ्रेंड्स जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।
एंड थैंक यू इंडियन आर्मी, आपने बहुत कुछ सिखाया मुझे थ्रू आउट दिस SSB प्रोसेस ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। सो थैंक यू एवरीवन एंड सबसे ज़्यादा थैंक यू है भगवान का, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वही हैं जो प्रारब्ध रचते हैं हमारे जीवन से पहले। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते एंड जय हिंद।